हेलो फ्रेंड्स, केएसएल की वीडियोस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे बोथ सेवरल और वेरियस के बारे में। फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इनसे काफ़ी ज़्यादा स्पॉटिंग एरर्स के बारे में पूछा जाता है और स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा इसमें गलती करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर एक आपको ऐसा कॉन्सेप्ट समझाएंगे जिससे आपका जो गलती का चांस है वो 99% कम हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो पर बने रहिए और वीडियो को एंड तक देखिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानेंगे बोथ सेवरल और वेरियस। दोस्तों, जो बोथ का यूज़ है वो सिर्फ दो लोगों के लिए होता है और सेवरल का जो यूज़ है वो दो से अधिक लोगों के लिए होता है और वेरियस का जो यूज़ है वो दो से अधिक लोगों के लिए, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, पांच हो सकते हैं, बहुत से हो सकते हैं। इसके लिए इनका यूज़ होता है, लेकिन आपको माइंड में ये सेट कर लेना है कि बोथ का जो यूज़ है वो सिर्फ और सिर्फ दो लोगों के लिए ही होता है। अब फ्रेंड्स, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। बोथ सेवरल वेरियस का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होने पर इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, कहने का मतलब ये है, अगर आपको सेंटेंस में कहीं पर बोथ सेवरल और वेरियस दिख जाए तो आपको तुरंत माइंड में ये सोच लेना है इसके साथ जो है वो प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा, ना कि सिंगुलर वर्ब का। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए। दूसरा पॉइंट ये है, बोथ के साथ हमेशा एंड का प्रयोग किया जाता है, ना कि किसी और प्रीपोजिशन का, क्योंकि इससे भी एग्जाम में एरर पूछी जाती है। अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। There are 3 girls in my flat and both is extremely beautiful। दोस्तों, कहने का मतलब ये है, मेरे फ्लैट में दो लड़कियां हैं और दोनों ही बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं। यहाँ पर एक्सट्रीमली का प्रयोग जो है वो बहुत ही ज़्यादा के लिए हुआ है। अब दोस्तों, सेंटेंस में एरर एग्जामिनर आपको कैसे कैसे दे सकता है वो मैं आपको बताता हूँ। पूरा सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपको समझाता हूँ। देयर आर 3 गर्ल्स, जैसा कि आपने देखा, देयर के बाद आया है आर और उसके बाद आया है 3 गर्ल्स। तो इस तरह से ये सेंटेंस बना है। उसके बाद आया इन माई फ्लैट एंड बोथ इज। तो दोस्तों, जैसा कि ऊपर रूल में कहा गया है कि बोथ के साथ जो है हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले तो हम यहीं पर एक हमने एरर पकड़ ली है, तो यहाँ पर आएगा आर। अब दोस्तों, हमें सेंटेंस फिर से रीचेक करना है। देयर आर 3 गर्ल्स, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, बोथ का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों के लिए हो सकता है, ना कि 3 के लिए, ना कि 4 के लिए। तो सबसे पहली एरर एक आपकी यहाँ पर है, यहाँ पर आएगा 2। देयर आर 2 गर्ल्स इन माई फ्लैट। अब दोस्तों, ये सेंटेंस सही हो गया है और मैंने आपको बताया था ये जो बीच में कनेक्टर प्रीपोजिशन है एंड, इसका प्रयोग किया गया है। एग्जामिनर इसमें आपको एंड की जगह कुछ और दे सकते हैं। अब ये सेंटेंस बिल्कुल सही हो गया है। देयर आर 2 गर्ल्स इन माई फ्लैट एंड बोथ आर एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। दोस्तों, अब ये सेंटेंस जो है बिल्कुल राइट हो गया है। आप इसको नोट कर लीजिए। ये छोटी छोटी बातें जो है एग्ज़ाम में बहुत बड़ी बन जाती हैं। स्टूडेंट्स इनको जानते हुए भी गलती कर देते हैं। कभी कभी एग्ज़ाम में ये आपको बिल्कुल भी याद नहीं रहती हैं। एक एग्जांपल और देखते हैं। रूल, बोथ सेवरल वेरियस। अगर किसी सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट बोथ सेवरल और वेरियस का प्रयोग किया गया हो तो उसके बाद हमेशा प्लूरल नाउन होना चाहिए और उसी नाउन के अकॉर्डिंग प्लूरल वर्ब होनी चाहिए। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए। अगर किसी सेंटेंस में बोथ सेवरल और वेरियस का यूज़ हुआ है एज अ सब्जेक्ट, तो उसके बाद जो नाउन होगा वो बहुवचन होगा और जो क्रिया होगी वो भी बहुवचन होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, बोथ गर्ल इज़ ब्यूटीफुल। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने देखा बोथ दिया गया है, उसके बाद जो नाउन है वो प्लूरल होना चाहिए, जो कि नहीं है, तो इसको हम एस लगाकर करते हैं प्लूरल। बोथ गर्ल्स, इसके बाद ये जो वर्ब आई है ये इच, जो कि रॉन्ग है, यहाँ पर आएगी आर। बोथ गर्ल्स आर ब्यूटीफुल। दोस्तों, अब ये सेंटेंस जो है वो राइट हो गया है। तो दोस्तों, देखा आपने, छोटी छोटी मिस्टेक जो है वो बड़ी बन जाती हैं। दोनों ही लड़कियां जो हैं वो सुंदर हैं। बोथ गर्ल्स आर ब्यूटीफुल। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सेवरल स्टूडेंट इज अपसेंट। कई स्टूडेंट जो हैं वो अपसेंट हैं। अब दोस्तों, जैसा कि बताया गया है, सेवरल, बोथ सेवरल के बाद प्लूरल नाउन होना चाहिए, जो कि नहीं है। सेवरल स्टूडेंट्स आर अपसेंट।
दोस्तों एग्जामिनर क्या करते हैं, आपको एक लंबा सा सेंटेंस देंगे जिसमें बहुत से सेवरल वेरियस भी हो सकता है, कुछ और टाइप के सेंटेंसेस भी हो सकते हैं मिक्सिंग। तो उसमें ये फाइंड आउट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि जल्दबाजी में स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं। एक एग्जांपल और देखते हैं, वेरियस बॉय इज़ प्रेजेंट, ये भी उसी तरह से है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बॉयज़ करेंगे, वेरियस बॉयज़ आर प्रेजेंट, कई लड़के जो थे वो उपस्थित हैं। तो फ्रेंड्स देखा आपने कितना इजी है फाइंड आउट करना, बोथ सेवरल और वेरियस। और दोस्तों एक एग्जांपल जो कि सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में आता है, इसी से एरर सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, वो देखते हैं। अगर किसी सेंटेंस में आपको दिख जाए बोथ ऑफ, सेवरल ऑफ और वेरियस ऑफ, सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में एज अ सब्जेक्ट, तो उसके बाद फ्रेंड्स प्लूरल नाउन होना चाहिए और प्लूरल प्रोनाउन होना चाहिए। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए। का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट में होने पर इसके साथ हमेशा 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 प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए। इसका एक एग्जांपल देखते हैं और आपको एक ऐसी टेक्निक बताएंगे जिसमें आप एरर को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। बोथ ऑफ द स्टूडेंट इज़ इंटेलिजेंट, बोथ ऑफ द स्टूडेंट इज़ इंटेलिजेंट। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपने देखा बोथ ऑफ का यूज़ इसमें हुआ है और यहाँ पर जो नाउन है वो सिंगुलर है, जो कि नहीं होना चाहिए, स्टूडेंट्स हो जाएगा यहाँ पर, और ये यहाँ पर आर हो जाएगा। बोथ ऑफ द स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट। अब ये सेंटेंस फ्रेंड सही हो गया है। एक एग्जांपल और देखते हैं, और इस एग्जांपल में फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स गलती करते हैं। क्या है? सेवरल ऑफ देम, सेवरल ऑफ देम वाज क्लेवर। उनमें से कई लोग चालाक थे, उनमें से कई लोग चालाक थे। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे सेवरल ऑफ का यूज़ हुआ है, उसके बाद आया प्लूरल नाउन। दोस्तों स्टूडेंट क्या करते हैं, इसके बीच में भी कुछ लगा देते हैं, गलती कर देते हैं, ए लगा देंगे, एन लगा देंगे, दा लगा देंगे, जो कि फ्रेंड्स टोटली गलत है। इस चीज़ को आपको इस चीज़ से बचना है। इसको आप नोट कर लीजिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। दोस्तों यहाँ पर स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट गलती करते हैं। वो क्या करते हैं, सेवरल ऑफ दी देम कर देंगे, या सेवरल ऑफ कुछ और प्लूरल नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है। तो नाउन के बाद तो नाउन के पहले तो ये आर्टिकल आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर प्रोनाउन की बात हो रही है तो प्रोनाउन से पहले ऑफ है, ऑफ के और प्रोनाउन के बीच में कुछ भी नहीं आएगा। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए। सेवरल ऑफ देम वर क्लेवर, उनमें से कई चालाक थे। तो दोस्तों आप एक बार रूल फिर से जो है मैं रिपीट कर देता हूँ, जिससे आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। अगर किसी सेंटेंस में बोथ सेवरल वेरियस का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट में रूप में हो तो इसके बाद हमेशा प्लूरल नाउन आएगा और उसी के अकॉर्डिंग प्लूरल वर्ब आएगी और उसी के अकॉर्डिंग जो है वो प्रोनाउन आते हैं। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल मैंने आपको दिए ही थे। इसके अलावा जो हमारा दूसरा रूल है वो है बोथ सेवरल वेरियस प्लस प्लूरल नाउन और प्लस प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होने पर इसके साथ हमेशा फ्रेंड्स प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा, जो कि स्टूडेंट गलती कर देते हैं, भूल जाते हैं। और जो लास्ट रूल है, सबसे ज़्यादा मिस्टेक इसी में से एग्ज़ाम में दी जाती है, वो है बोथ ऑफ, सेवरल ऑफ, वेरियस ऑफ प्लस प्लूरल नाउन, प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होने पर इसके साथ भी फ्रेंड्स हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया फ्रेंड्स, अगर सेंटेंस में बोथ ऑफ, सेवरल ऑफ और वेरियस ऑफ हो और उसके बाद कोई प्रोनाउन हो तो प्रोनाउन से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आता है, ए एन दा नहीं यूज़ होता है। इस चीज़ को भी आप समझ लीजिए, नोट कर लीजिए, क्योंकि 99% एग्जामिनर जो होते हैं वो स्टूडेंट को इसी पोर्शन में से गलती देते हैं। उसके अलावा वो एक गलती और कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर ये दिया हुआ देम, तो यहाँ पर इट कर देंगे, ही कर देंगे, सी कर देंगे, कुछ भी कर देंगे। यहाँ पर नाउन को सिंगुलर कर देंगे और सिंगुलर के हिसाब से यहाँ पर ये जो है वर्ब का प्रयोग कर देते हैं। सपोज दैट मैं आपको बता रहा हूँ, सेवरल ऑफ इट इज़ क्लेवर, तो सेंटेंस पूरा ही अर्थ का अनर्थ हो गया है। लेकिन स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि सेवरल ऑफ के बाद इट आया, उसके बाद जो है सिंगुलर वर्ब इज़ आई है और ये सेंटेंस हमारा सही है, जो कि सही नहीं होता है, गलत हो जाता है। तो दोस्तों देखा आपने,
एरर्स को फाइंड आउट करना बहुत ही ईजी है। आप इजी वे में हमारे चैनल पर एरर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं सेंटेंसेस में, और ये छोटे छोटे सेंटेंस मिलाकर एक बड़ा सेंटेंस बनाकर भी एरर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों बताइएगा आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा है, और हमारे चैनल पर और भी कई सारी प्लेलिस्ट बनी हुई हैं। हम काफ़ी रिसर्च करके उसमें जीके के क्वेश्चन देते हैं जो कि एग्ज़ाम में कई बार रिपीट होते रहते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन हम देते हैं। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा और सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट में वॉच कीजिएगा किस किस टाइप के वीडियोस पड़े हुए हैं। दोस्तों इसके अलावा हमारा इंस्टाग्राम है नॉलेज स्टडी ललित के नाम से, उसको आप फॉलो कर लीजिए। उसमें काफ़ी अच्छे जीके के क्वेश्चन हम देते हैं। और फ्रेंड्स अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। जो हमारे छोटे छोटे स्टूडेंट्स होते हैं वो इंग्लिश में थोड़ी दिक्कत करते हैं समझने में, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ईजी है। और फ्रेंड्स फिर मिलेंगे हम किसी और वीडियो के साथ में, तब तक आप मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।